यूएसए और ईरान की दुश्मनी कोई नई बात नहीं है, पर 2026 में ये सिचुएशन और भी नए और खतरनाक लेवल पे जा चुकी है। अगर आपको जानना है कि ये टॉम एंड जेरी की फाइट इतनी सीरियस क्यों है, तो आपको जानना पड़ेगी इसकी बैक स्टोरी। दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट 1950 से चल रहा है। 1953 कूव में अमेरिका ने ईरान के पॉपुलर लीडर मोसादेक को हटा दिया था, जिससे ईरानियंस का गुस्सा भड़क गया। 1979 ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आई और उन्होंने अमेरिकन एम्बेसी के कुछ लोगों को 444 दिनों तक हॉस्टेज बना लिया। तभी से दोनों ने एक दूसरे को दुश्मन मान लिया। न्यूक्लियर डील, अमेरिका को डर है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा, जबकि ईरान कहता है कि उसे सिर्फ बिजली पावर चाहिए। अब करंट सिचुएशन ऐसी है कि अब ये सिर्फ एक बॉर्डर फाइट नहीं है, अब ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी प्लस सिक्योरिटी को हिला देने वाला एक महायुद्ध बन चुका है। सालों की टेंशन के बाद 28 फरवरी 2026 में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पे एक बहुत बड़ा अटैक किया, जिसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम दिया गया। अब इस ऑपरेशन में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली और उनके कई बड़े जनरल्स की डेथ हो गई। यूएसए का कहना है कि ईरान तुरंत खतरा था और वो न्यूक्लियर वेपन बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका था। फर्स्ट 12 आवर्स में ही 900 से ज़्यादा मिसाइल्स ईरान के कुछ मिलिट्री बेसेस और न्यूक्लियर साइट्स पे गिराई गई। ईरान ने इसका बदला वैसे ही लिया जिसका पूरी दुनिया को डर था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे व्हाट इज इट? ये एक समुंदर का छोटा सा रास्ता है जहाँ से पूरी दुनिया का 20% क्रूड ऑयल और LNG गैस गुजरता है। ईरान ने यहाँ पे माइन बिछाना और ड्रोन अटैक शुरू कर दिए हैं ताकि कोई भी शिप वहाँ से ना गुजर सके। ईरान ने इजराइल और मिडिल ईस्ट में प्रेजेंट अमेरिकन बेसेस जॉर्डन, कातर, बहरान में सैकड़ों ब्लास्टिक मिसाइल्स फायर किए हैं। ये वार सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं बल्कि आपकी पॉकेट पर भी असर डाल रही है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 120 पर बैरल के भी पार चली गई है। इसका मतलब है कि इंडिया और बाकी के देशों में भी पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत तेजी से बढ़ेंगे। मिडिल ईस्ट के देश यूएई, सऊदी, कातर अपने 80% खाने के लिए इंपोर्ट पर डिपेंड करते हैं। रास्ता बंद होने के कारण वहाँ पे फूड इमरजेंसी लग गई है, जिससे कि पूरे वर्ल्ड वाइड में सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई है। ईरान और इराक का एयर स्पेस बंद होने के कारण फ्लाइट्स को लंबा रास्ता लेना पड़ रहा है, जिससे फ्लाइट टिकट्स के भी प्राइसेस डबल हो गए हैं। टीम यूएसए, इजराइल, यूके और कुछ यूरोपियन नेशन, उनका गोल है कि ईरान में रिजीम चेंज करना, सरकार बदलना। टीम ईरान को रशिया और चाइना का इनडायरेक्ट सपोर्ट है। रशिया जो कि खुद वार में है, वो फिर भी एडवांस वेपन दे सकता है ईरान को, और चाइना ईरान से सस्ता तेल खरीदना चाहता है। न्यूट्रल बट वरीड, इंडिया और अरब गल्फ स्टेट्स, यूएई और सऊदी अरेबिया, ये देश चाहते हैं कि वार रुक जाए क्योंकि इनका बिजनेस सबसे ज़्यादा लॉस में है। आज की डेट अप्रैल 2026 की सिचुएशन ये है कि अमेरिका ने ईरान के काफ़ी सारे वेपन साइट्स तबाह कर दिए हैं, लेकिन ईरान ने प्रॉक्सी वार हैमस और हिजबुल्लाह के ज़रिए तेज़ कर दिए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान को 6 अप्रैल तक का टाइम दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए, वरना वो ईरान के एनर्जी साइट्स, ऑयल वेल्स को उड़ा देंगे। उनमें बातचीत की कोशिश चल रही है, पर ईरान का कहना है कि अमेरिका जब तक कंपनसेशन खजाना नहीं देता और सैंक्शंस नहीं हटाता, वो पीछे नहीं हटेंगे। अगर अप्रैल 6 से पहले दोनों देश पीछे नहीं हटते हैं तो ये कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल एनर्जी कोलैप्स पैदा कर सकता है, जिससे पूरी दुनिया में बेरोजगारी और महंगाई का खतरा बढ़ सकता है। आई नो ये टॉपिक हमारी लीग से थोड़ा सा डिफरेंट है, बट अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है।